हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें जैसे मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। इसमें डिसाइड करके रखा था हम लोगों ने कि ये वाला एरिया के पास अप साइड जाएगा, अप साइड गया था। उसके बाद ये यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने लगा डाउन साइड का, जो कि कम वॉल्यूम्स के साथ है, तो हाई चांसेस हैं कि वापस अप साइड जाएगा। तो अब इसमें पहले इन सबको हटाते हैं और वीकली एनालिसिस करते हैं। तो देखो, वीकली बेसिस पे क्या लग रहा है, ये पूरा जो एरिया है वो एरिया अब क्रॉसिंग लग रहा है। पिछले वीक भी जैसा हम लोगों ने डिस्कस करके रखा था, इस एरिया पे मैंने ये बोला था इस तरह की कैंडल है तो बहुत अच्छे चांस है कि वापस अपसाइड ऊपर जाएगा। इस एरिया को टच कर सकता है, पर इस एरिया में हम लोगों की ये वाली पूरी लाइन है, ये जब से बन गई है तब से बहुत अच्छे चांस है कि इस एरिया में कंसोलिडेट करेगा या वॉलेटाइल रहेगा। तो एक्जैक्टली वैसा वॉलेटाइल तो रहा। देखो, डेली बेसिस पे अगर देखें हम लोग तो देखो ये वॉलेटाइल ही रहा कुछ दिनों के लिए लगातार। तो जिस तरह का ये एरिया बना चुका है, इसके चांसेस कैसे लग रहे हैं, ये देखो, ये वाला एरिया पूरा सपोर्ट है, ये वाला पूरा रेजिस्टेंस है। अब ये वापस नीचे आएगा तो सपोर्ट पाएगा, और ऊपर जाएगा तो ही इसके अच्छे चांसेस दिख रहे हैं अपसाइड जाने के। यूएसडीजेपीवाई बढ़ने वाला है, मीन्स बहुत वीकली बेसिस पे देखो पैटर्न सेम वैसा ही है। अब क्या है, इस एरिया पे अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो अच्छे चांसेस हैं कि वापस अप मूव आने वाला है। ठीक है, अप मूव कहाँ तक, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, पर इसको क्रॉस करने देंगे। ठीक है, जब तक कि क्रॉस नहीं करता तब तक हमें कुछ करना नहीं है। तो अब क्योंकि चांसेस हाई लग रहे हैं, तो हाई चांसेस ऑफ अपसाइड, तो उस हिसाब से अब हम लोग बाय ऑन डिप्स करना है। ठीक है, चलो। और ये एरिया देखो, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स लग रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मीन्स ये देखो, ये लेफ्ट हेड होता है, इस हेड को लेफ्ट कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा गया है, ये बीच वाला हेड है, और ये राइट बन गया है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि अगर ये वापस यहाँ से एक सर्कल और ले सकता है, एक ऐसा राइट हेड और बना सकता है, और वरना अगर राइट हेड नहीं बनाएगा तो इसको क्रॉस करके वापस अप साइड जाएगा। तो अब मैं इसमें नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ, और बाय ऑन डिप्स ही मार्केट रहेगा। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें इसमें करना क्या है, सेम वही, इस एरिया के ऊपर ही बुलिश होंगे और स्ट्रांगली बुलिश होंगे काफ़ी ऊपर तक के लिए। यहाँ पे अब ये क्योंकि नीचे आ गया तो वेट करेंगे, इस एरिया में ऐसा जैसा कुछ बना सकता है। जब तक ऐसा करके बनाए नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। नीचे आता है ऐसे 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 जाना चाहिए, तभी ट्रेड लेना है, वरना यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट ट्रेड मार सकते हो। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि इसको यहाँ पे आने दो, ऐसा सपोर्ट जैसा कुछ बनाने दो, तभी ट्रेड लेना है। बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन में हम लोगों ने जैसा प्रिडिक्ट किया था उसमें भी एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इसमें ये वाला पार्ट मैंने बोला था यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ये इतना नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया इसने, उसके बाद तो अपसाइड ही जा रहा है जैसा अपने ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया था। अब इसे वीकली बेसिस पे देख लेते हैं क्या लग रहा है। वीकली बेसिस पे देखो, बहुत अच्छे चांस है, क्योंकि अब ये 10 घंटे नेक्स्ट बताएंगे कि क्या होना है। नेक्स्ट 10 घंटे में बहुत अच्छे चांस है कि अब ये बिटकॉइन वापस और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के चांस है या तो और ऊपर जाएगा या दूसरा एक पॉज कैंडल बना सकता है। मीन्स ये इसी जोन में रह सकता है कि ये 117 पे और ये 115 से 113 के बीच में ही रहेगा। बहुत अच्छे चांस है, अगर एक पॉज कैंडल बना देता है उसके बाद ये ऊपर जाएगा। मीन्स पॉज कैंडल का मतलब ये होता है कि जैसे ये रनिंग कैंडल गई हैं बहुत सारी, उसके बाद एक रुकने का कैंडल बना है, फिर उसके बाद एक बाउंस का आया। सेम चीज़ इसमें देखो, लगातार बाइंग आई, उसके बाद एक बार रुका है, उसके बाद बाइंग आई, फिर ये जो रुका है इसको पॉज कहते हैं। तो एक चांस और है कि ये यहाँ पे रुक सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है, या तो यहाँ पे रुकेगा नेक्स्ट वीक पूरा और इसी जोन में रहेगा, या अपसाइड जा सकता है। तो बोथ द केसेस में हम लोग नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेंगे और उसे मॉडिफाई कर लेंगे कि इसको कैसे प्ले करना है। तो वीकली हम लोगों को बुलिश लग रहा है, क्योंकि दोनों ही चांसेस में बुलिश या साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होगा तो इसी जोन में रहेगा, इस पूरे जोन में रहेगा, और बुलिश होगा तो इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले मॉडिफाई कर देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। अब इसमें भी सेम वही, इस जोन के ऊपर रहेगा तो बुलिश है। ठीक है, इस जोन में बहुत अच्छे चांस है कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसा बनाए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपसाइड जा सकता है या वापस ऐसे बुलिश हो सकता है, बियरिश होने के बाद वापस अपसाइड जाए। इस तरह के सारे पैटर्न्स बना सकता है। तो दो प्रोबेबिलिटी, या तो ये करेगा या तो ये करेगा। अगर इस जोन में ही रहता है तो बहुत अच्छे चांस है कि इसी जोन में रहेगा पूरे वीक, पर अगर इसको क्रॉस करता है अपसाइड तो अपसाइड जाएगा और अच्छे चांस है कि और अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, गोल्डी भाई, गोल्डी भाई में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, इस जोन पे मैंने बोला था यहाँ से सपोर्ट आएगा और ये अपसाइड जाएगा, उसने अपसाइड दे दिया है। ठीक है, वीकली बेसिस पे अगर इनको ध्यान से देखो तो गोल्डी भाई में अभी भी कोई भी एक भी कंसोलिडेशन नहीं है। ठीक है, पहले इतना ज़्यादा ब्रेकआउट देने के बाद कोई कंसोलिडेशन नहीं है। ये एक पॉज कैंडल इस तरह की बननी चाहिए जैसे ये बनती है ना, ये वीकली बेसिस पे बनी है, ये बनी है। तो यूजुअली मैंने ये जो पैटर्न देखा है, जो आपको दिख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कैंडल ग्रीन्स बनती हैं, उसके बाद एक ये डाउन मूव आता है, एक पॉज कैंडल बनती है, पर वो छोटी रहती है, ये बहुत बड़ी है। ऐसा मूव अभी तक सिर्फ इसमें आया, तो ये 2 या 3 से ज़्यादा कभी बनती नहीं है। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, एक पॉज कैंडल। तो चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं कि ये अब पॉज कैंडल बनेगा। नेक्स्ट पूरा हफ्ता पॉज कैंडल्स का ये बन रहा है, बिटकॉइन में भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो अब क्या है, इसमें हम लोगों को ये आइडिया लग गया है कि अगर उस जोन के ऊपर जाएगा तो हम लोगों को लेना है, वरना हम लोग इस साइडवेज मार्केट में या पॉज कैंडल में अपने आप को फंसाएंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हफ्ता हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे, और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बना देता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। देखो, इसमें क्या है, इस जोन में रहता है तो हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकते हो, ऐसे आ सकता है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। पर इस जोन में अगर इसको क्रॉस कर देता है तो बहुत भयंकर सेलिंग आएगी, और फुल भयंकर क्या मीन्स अच्छी सेलिंग मिल जाएगी। तो इस जोन के नीचे फुल क्वांटिटी में करना, फुल क्वांटिटी में सेल।
पर अगर इस तरह है, अगर एक ही सिंगल कैंडल आएगी तो यहाँ पे बाय करना है ना, अगर एक सिंगल कैंडल ऐसी दे देती है बड़ी सी तो यहाँ पे बाय करना है। पर अगर इस तरह धीरे धीरे नीचे आता है तो फुल क्वांटिटी में इस लेवल के नीचे ही सेल करना है। ठीक है, मैं इसे बना दे रहा हूँ। ये इस पूरे जोन में, ये वाला जोन और ये वाला जोन, इस पूरे जोन में हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है जब तक मार्केट इस जोन में रहता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, वीकली बेसिस पे बता रहा हूँ, बाकी तो डेली पे क्या करना मैंने बता ही दिया। और अगर इसके ऊपर रहता है तो बहुत अच्छे चांस है कि नया टेस्ट फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो गोल्डी भाई का अपना क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी में देखो, इसमें भी हम लोगों ने जैसा डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसे प्ले किया उसमें। इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इसके नीचे आएगा तो यहाँ साइडवेज हो सकता है, ये वॉलेटाइल रहेगा, इसके नीचे शॉर्ट है। तो इसने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया, वहीं से रेजिस्टेंस लिया। तो अब पहले नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने से पहले इन्हें मिटा देते हैं और वीकली बेसिस पे देखते हैं कि क्या लग रहा है। वीकली बेसिस पे देखो, फिलहाल तो ये ट्रेंड जो है डाउन का ही है। ठीक है, अब बहुत अच्छे चांस हैं, दो चीज़ें दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ये एरिया ऐसे देखो, ये बन रहा है हेड एंड शोल्डर्स की नहीं, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है इस तरह का। ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है और इसमें अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो डाउन आता है, पर क्योंकि ट्रेंड अपसाइड था तो ये इसको फॉलो नहीं किया और अपसाइड ही गया। सेम चीज़ इसमें हो रही है। ठीक है, और ये इस तरह का एंगल बनाया इसने, इस तरह का एरिया बनाया, क्योंकि है तो ये डाउन वाले में ही, पर ये ट्रेंड तो अपसाइड गई है ना। तो स्पेसिफिक लेवल्स वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये भी इस ऐसे जोन में क्योंकि ऊपर आता है यहाँ पे और यहाँ पे स्टे करता है तो चांसेस अच्छे हैं कि वापस ये अपसाइड जाएगा। पर यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो नया डाउन मिलेगा और यहाँ तक मिलेगा, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू करेगा या नहीं, इसके चांसेस हम लोग को जब बन जाएगा तभी पता चलेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये पूरा हेड एंड शोल्डर्स वाला पैटर्न बना हुआ है देखो, और इसने ब्रेक डाउन दिया। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भयंकर नीचे जाए, जितना ये है क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है। ठीक है, तो अब इसको आवरली बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। आवरली बेसिस पे एक चीज़ और दिखेगी तुम्हें, ये एरिया देखो, सेम पैटर्न, जिस तरह का ये पैटर्न बना हुआ है, ये एक ये बियरिश एंगल है, इसको हटा दूं अगर मैं, ये क्या ये तुम्हें बियरिश नहीं दिख रहा है? सेम चीज़, इसने बियरिश एंगल बनाया, ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद और फर्दर डाउन दिया। ठीक, और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, एंगल शार्प हो गया है। अब और जितना शार्प होता जाएगा उस तरह का ट्रेड इसमें बनता जाएगा। ये एरिया सेम चीज़ इसमें थी, सेम चीज़ इसमें है। और इसमें चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि ये कल पूरा नीचे, दो चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर तो ये इसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद चांसेस अच्छे हैं कि ये यहीं पे रुकेगा और यहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह लेगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करे। दूसरा चांस ये है कि वीकली बेसिस में ये वापस नीचे आए और फिर और नीचे जाता जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये कंफर्म हो गया है कि ये मेक और ब्रेक जोन है। तो हम इसमें स्पेसिफिक अपने लेवल्स डिसाइड करेंगे और फुल क्वांटिटी और हाफ क्वांटिटी में अपने गेम को ले लेंगे कि हमें कब हाफ क्वांटिटी लेनी है और कब फुल क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, उससे पहले कोई हम लोगों को हाफ क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी का गेम नहीं करना है। तो चलो इसमें बना देते हैं। अब करना क्या है, सेम वही, इस जोन के ऊपर रहेगा तो बाय करना है, ये टारगेट रहेगा। ठीक है, ये वाले एरिया में हाफ क्वांटिटी ही रहेगी। अभी पूरा इस जोन जो है ये हाफ क्वांटिटी में ही प्ले करना है, हाफ क्वांटिटी। और इस जोन के नीचे यहाँ पे शॉर्ट करना है, हाफ क्वांटिटी। और यहाँ पे फुल क्वांटिटी करना। यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ये अब डाउन साइड जा रहा है, क्योंकि ये बेयरिश एंगल है। यहाँ पे ये पूरा बेयरिश एंगल है, अगर ये गिरेगा तो यहाँ से यहाँ तक तुरंत गिर जाएगा और हम लोग को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसके नीचे ही फुल क्वांटिटी करना, इस जोन में जब तक रहेगा हाफ क्वांटिटी रहेगी। ठीक, इसको मैं हाफ क्वांटिटी इधर देखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ही फुल क्वांटिटी करनी है, उससे पहले कुछ नहीं करेगा कोई। और जिस तरह मैंने बताया हुआ इसमें बनाया है उसी तरह आना चाहिए। अगर सिंगल कैंडल में आता है तो यहाँ पे बाय करना है, पर अगर ऐसे आता है धीरे करके डाउन आएगा तो यहाँ पे शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने से यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड है। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा, यहाँ से फुल क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकते हो ईजिली, यहाँ से यहाँ तक और नीचे भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसमें कोई ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये मेक और ब्रेक जोन है। इसके ऊपर रहता है और स्टे करता है तो बहुत अच्छे चांसेस कि वापस ऊपर चला जाएगा, पर जिस तरह का इसने एंगल बनाया है ये ऐसा भी हो सकता है कि वापस नीचे आए। ठीक है, तो दोनों ये 50-50 वाला जोन है, तो इसमें यही कंफर्म करके बताएगा कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा, क्रूड में देखो मैंने बताया था सेम एंगल, देखो बैंक निफ्टी में भी सेम एंगल बना है, इसमें भी सेम एंगल बना था। मैंने बोला था दो प्रोबेबिलिटी है, प्लस पहली क्या है कि ये यहाँ से सपोर्ट ले ले, जो कि इसने नहीं लिया। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले, पर अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्टिंग के चांस ज़्यादा है, और नीचे आया तो काफ़ी नीचे आ सकता है और यहाँ तक भी आया इसने। ठीक है, तो एक्जैक्टली मैंने जो बताया था वैसा ही हुआ है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर मॉडिफाई करेंगे और वीकली बेसिस पे पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखो वीकली बेसिस में क्या लग रहा है, ये देखो वीकली बेसिस पे वापस सपोर्ट जैसा बना है, पर यहाँ से वापस सेलिंग आ गई है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें देखो दोनों ही चांस, जिस तरह का इसने एंगल बनाया है, ये अप साइड भी गया नीचे भी गया। तो अब इसको ये वाला लेवल जब तक कायदे से ब्रेक नहीं हो जाता, मतलब अच्छे से ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हम लोग को कोई आइडिया नहीं लग सकता कि ये वापस अप साइड जाएगा या नीचे ही जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जोन पे है जहाँ से नीचे जाना भी ईजी है और यहाँ से रिवर्स जाना भी ईजी है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंगल ऐसा बन गया है कि अपसाइड का ब्रेकआउट दे दे, वरना ये डाउन साइड भी जा सकता है। तो ये 50-50 जोन पे है। 50-50 जोन पे जब भी रहता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी वाले जोन पे जब भी रहेगा, इसमें हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है और क्वांटिटी हाफ भी करनी है, क्योंकि फुल क्वांटिटी में कोई ट्रेड इसमें लिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अपना गेम एकदम क्लियर है। इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट है, इसके ऊपर रहेगा तो बाय, पर सब कुछ हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि कल कंफर्म होगा कि ये किस तरफ जाएगा और कितना जाएगा। ठीक, सेंसेक्स में भी सेम चीज़ मैंने जैसा बताया था, कि इसके ऊपर बाउइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है, आया, पर ये प्रॉब्लम एक चीज़ हो गई कि मैंने यहाँ का बताया था बहुत बड़ा गैप अप खुल गया। अब बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि ये और बैंक निफ्टी सेम जाता है, तो सेम ये भी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ से हम एक और ब्रेक पे है। एक ये हो गया और एक ये, तो ये सपोर्ट जोन है, ये बाइंग जोन है। इसमें अगर अब ऊपर जाएगा तो ये टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो ये टारगेट रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।